केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर दौरा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के निवास स्थान पहुंचे हैं शेखावत। स्वर्गीय दाऊलाल वैष्णव के निधन पर अर्पित की है पुष्पांजलि। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के निवास स्थान पहुंचे हैं। स्वर्गीय दाऊलाल वैष्णव के निधन पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की है दाऊलाल वैष्णव को। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के दौरे पर हैं। देखिए तस्वीरें आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और साथ ही कई अन्य नेता भी जो हैं दाऊलाल वैष्णव को श्रद्धांजलि देने के लिए, पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के निवास स्थान पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और साथ ही कई और अन्य नेता कार्यकर्ता भी पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता दाऊलाल वैष्णव को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके साथ कई अन्य नेता कार्यकर्ता। तमाम नेताओं का इस वक्त जो है पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। दाऊलाल वैष्णव को लगातार कई नेता श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के निवास स्थान। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के निवास स्थान पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। दाऊलाल वैष्णव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लगातार तमाम नेता पहुंच रहे हैं रेल मंत्री के निवास स्थान पर। तो देखिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही जो अन्य नेता कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं वो भी लगातार दाऊलाल वैष्णव को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। राजफेड और BBSSL NCOL के बीच अहम MOU साइन हुआ है। किसानों को अब मिलेंगे उच्च गुणवत्ता के बीज और जैविक विपणन के अवसर। सहकार से समृद्धि की दिशा में राजस्थान का एक बड़ा कदम। राजफेड को जैविक विपणन और बीज वितरण की नोडल एजेंसी बनाया गया है। BBSSL से बीज, NCOL से जैविक उत्पादों का विपणन अब इससे सुगम हो जाएगा। इस MOU के साइन होने के बाद बहुत कुछ चीजें किसानों के लिए आसान होंगी। 2700 प्लस समितियां BBSSL से 217 से ज्यादा समितियां NCOL से जुड़ी हुई हैं। MOU से बासमती दालें, शहद, मिलेट्स का बाजार विस्तार संभव है। राज्य मंत्री गौतम दत्त और मंजू राजपाल के निर्देशन में एक नई पहल की गई है जो कि किसानों के लिए एक बड़ा कदम कह सकते हैं। इस पहल को किसानों सहकारी समितियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा और आजीविका के अवसर भी इससे बढ़ेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे। सीकर के लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के ओरू गांव के पास स्कूल बस और बाइक की जबरदस्त टक्कर में पिता पुत्र की मौत हो गई थी। सर्व समाज के आह्वान पर आज लक्ष्मणगढ़ कस्बा बंद रखा गया। सर्व समाज के आह्वान पर परिवारजनों को उचित मुआवजे की मांग को लेकर जिला अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन किया गया था, लेकिन प्रशासन और सर्व समाज के बीच हुई इस वार्ता के बेनतीजा रहने के बाद सर्व समाज की ओर से लक्ष्मणगढ़ कस्बा बंद का आह्वान किया गया था। परिजनों के साथ सर्व समाज के लोगों ने जिला अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन शुरू किया था। प्रशासन और सर्व समाज के बीच कई दौर की बातचीत हुई। बातचीत बेनतीजा रही और बेनतीजा होने के बाद लक्ष्मणगढ़ को बंद करने का ऐलान किया गया था। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। कोटा के सांगौद से खबर आपको बता रहे हैं। कनवास के जर्जर मांडूहेड़ा प्राथमिक स्कूल का मामला। गर्मी की छुट्टियों में स्कूल की दीवार गिर गई थी। ग्रामवासियों ने इस बैठक में सामूहिक निर्णय लिया। स्कूल के पास स्थित यात्री प्रतीक्षालय में अब छात्र पढ़ेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भी अवगत करवाया गया है।
तो देखिए सामूहिक निर्णय इस बैठक में लिया गया है। ग्रामवासियों की सामूहिक बैठक हुई। स्कूल के पास स्थित प्रतीक्षालय में अब छात्र पढ़ेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भी हालांकि अवगत करवा दिया गया है इस पूरे मामले को लेकर। कोटा के सांगोद से खबर आपको बता रहे हैं। धनबाद के जर्जर मांडुहेड़ा प्राथमिक स्कूल का ये मामला। गर्मी की छुट्टियों में स्कूल की दीवार गिर गई थी। ये तस्वीरें कनवास के जर्जर मांडुहेड़ा प्राथमिक स्कूल का ये मामला, जहां गर्मियों की छुट्टी में स्कूल की दीवार गिर गई थी और अब बच्चों को जो है प्रतीक्षालय, यात्री प्रतीक्षालय जो होता है उसमें पढ़ाने का एक बैठक में निर्णय फिलहाल लिया गया है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। दौसा से खबर आपको बता रहे हैं। पापड़दा थाना पुलिस ने महिला की जान बचाई है। कुएं में महिला की राजंती पुलिस को जो है सूचना मिली, ग्रामीणों के सहयोग से निकाला गया है जिंदा बाहर। महिला को खवारावजी में कुएं में गिरी महिला को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस जवान महेश और कमल की रही महिला को बाहर निकालने में विशेष भूमिका। महिला के कुएं में गिरने पर एसएचओ संत शरण पहुंचे हुए थे मौके पर। कुएं से निकालकर महिला को पापड़दा चेक में भर्ती कराया गया है। पापड़दा थाना क्षेत्र में रात की घटना बताई जा रही है। तो देखिए महिला अचानक से कुएं में गिर गई, लेकिन जो है लगातार उसको त्वरित संज्ञान में लेते हुए इस मामले को महिला को सकुशल बाहर निकाला गया है। और अब खबर कोटपुतली से, जहां मानसून की तैयारियों की पोल खुल गई है। जी हां, जब सीवरेज लाइन में गड्ढा होने के कारण एक गाड़ी फंस गई, करीब 1 घंटे तक रास्ता भी जाम हो गया। कलेक्टर, एसपी समेत डीएसपी निवास भी इसी सड़क पर मौजूद हैं। तो वहीं जल निकासी के इंतजाम ठप नजर आए। प्रशासनिक लापरवाही से आमजन और प्रशासन दोनों ही बेहाल दिखे। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। बूंदी के हिंडौली से खबर आपको बता रहे हैं। संतुलन बिगड़ने से रोडवेज बस पलटी है। जोधपुर से कोटा जाते समय यह हादसा हुआ है। NH-52 स्वरूपगढ़ मोड़ के पास की घटना बताई जा रही है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। हिंडौली पुलिस मौके पर मौजूद है। NH-52 स्वरूपगढ़ मोड़ के पास की घटना बताई जा रही है। हालांकि देखिए घायलों को मामूली चोट आई है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा यात्रियों को मामूली चोट आई है। हिंडौली पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। बूंदी के हिंडौली से ये खबर आपको बता रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें भी आपको बता रहे हैं। संतुलन बिगड़ने से रोडवेज बस पलट गई, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा यात्रियों को चोटें आई। हालांकि ये मामूली चोटें हैं। जोधपुर से कोटा जाते समय ये बस जो है हादसे का शिकार हो गई। NH-52 स्वरूपगढ़ मोड़ के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर बस पलट गई। हालांकि देखिए गनीमत रही कि किसी प्रकार की कोई जनधन की हानि नहीं हुई है, लेकिन जो यात्री थे उन्हें हल्की चोटें आई हैं। धार्मिक स्थल रामदेवरा में आगामी भादवा मेले को देखते हुए अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार जारी है। पहले दिन करीब 200 से अधिक छोटे बड़े अतिक्रमण हटाए गए। दुकानदारों को 2.5 से 3 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। कई दुकानदारों ने आरोप लगाया कि उनके पट्टासूद जमीन के अंदर कच्चे पक्के निर्माण कार्य हो रखे थे, जिनको भी प्रशासन ने बिना किसी जांच परख के जेसीबी लगाकर तोड़ दिए। आपको बता दें कि आगामी दिनों में बाबा रामदेव का मेला भरना है और ऐसे में प्रशासन की कार्रवाई से दुकानदारों में निराशा है। हमारी दुकान आज 80 वर्षों से थी। इस दुकान को आज तोड़ दिया गया है। कोई नोटिस नहीं, कोई पछतावे में नहीं और नहीं किसी को कहा है। हमारे को बेफालतू की दुकानें इन लोगों ने कोई बिल पूछे और तोड़ दी गई। इन्होंने कोई मोहलत नहीं दी है। हमारे हजारों रुपए का नुकसान हो गया है। मेरे पास में आज 18 कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाह भी मेरे को ऊपर भारी पड़ गई। इन लोगों की मिली भक्ति से कारण, पक्षपात के कारण
राजनीतिक और पॉलिटिक्स के कारण इन लोगों ने हमारी दुकान तोड़ा दी। क्यों? बीजेपी और कांग्रेस की वजह से। मेरा नाम बन्ना राम है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ रोगी भी हो, मेरी दुकान तोड़ दी है। अभी मैं कहाँ कमा के खाऊंगा? लाचार हूँ तो भी कमा के खाता था भीख से बचने के लिए। तो धंधा कर रहा था, छोटा मोटा कमा के करता था, उसी पे मेरी रोजी रोटी चल रही। 50 दिन ने कोई भी नहीं तो ऐलान किया, कुछ नहीं, सामान भी पूरा तोड़ दिया। फादर मेरे सामने आ रहा, सभी दुकानदार मेरी तैयारी में लगे हुए थे। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अलवर की करेंगे, जहां कटुमर उपखंड क्षेत्र के ग्राम कांकरोली में राजपूत बस्ती से गांव के मुख्य रास्ते पर पक्की सड़क नहीं होने से लोग परेशान हैं। लोग सरपंच पर आरोप लगा रहे हैं। ग्राम कांकरोली में मुख्य रास्ते पर गंदगी होने से भी गांव के बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जंगल हम पे निकलो ना जाए, कहाँ जाए हम तो रास्ता में निकले ना जाए, हम गेट पर गेट पर नहीं होता, कैसे निकले हम? तब ना नीति कर रहा कि बटन पर आप आ जाए, फिर रास्ता क्यों ना बना? फिर तब हम बड़े बूढ़े को कम से चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली खबर का। सिरोही के शिवगंज से खबर आपको बता रहे हैं। प्रसूता कक्ष में उपचार के दौरान महिला की मौत का मामला सामने आया है। जिला अस्पताल परिसर में मेघवाल समाज के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। उपचार के दौरान पाली जिले के खिवांदे निवासी उषा मेघवाल की मौत के बाद माहौल गरमाया था। मृतक के परिजनों द्वारा डॉक्टर पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए गए थे। परिजनों द्वारा शिवगंज थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया था। कानूनी कार्रवाई को लेकर रिपोर्ट दी गई थी। मेघवाल समाज के लोग जिला अस्पताल में एकत्रित हुए। अस्पताल में धरने पर बैठे मृतक के परिजन और समाज के लोग। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस जाब्ता भी तैनात कर दिया गया है। तो मेघवाल समाज के लोग जिला अस्पताल में एकत्रित हुए हैं। धरना इनकी तरफ से दिया जा रहा है। आक्रोश है समाज के लोगों में। अस्पताल में धरने पर बैठे हैं मृतक के परिजन और साथ ही समाज बंधु। चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली खबर का। धौलपुर के सैंपऊ में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुद्वारों पर श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धालु गुरुओं के आश्रम पर पूजा अर्चना करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। गुरुओं के तहत शिष्यों को गुरु मंत्र दिया जा रहा है। जिले के प्रतिष्ठित आश्रम हनुमानगढ़ कैथरी पर श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ रही है। हनुमानगढ़ी आश्रम समेत जिले के तमाम गुरु आश्रमों पर गुरु दीक्षा समारोह के साथ भंडारों का भी विशेष आयोजन किया गया है। गुरुद्वारों पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। सुबह से ही लोग तमाम मंदिरों आश्रमों का रुख कर रहे हैं, अपने गुरुओं का पूजन कर रहे हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। पाली के सुमेरपुर से खबर आपको बता रहे हैं। जगुआ जेट क्रैश मामला। उपखंड क्षेत्र के खिवांदे गांव निवासी फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह देवड़ा शहीद हुए थे। 2 बजे तक पैतृक गांव खिवांदी उनका जो है पार्थिव देह लाई जाएगी। शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट की पार्थिव देह यहां पर पहुंचेगी। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत सहित जिला व उपखंड प्रशासन मौजूद रहेगा। शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट के देह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। घटना के बाद पूरे ही उपखंड क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है। चलिए बढ़ेंगे आगे। फतेहपुर शेखावाटी में बारिश के बाद शहर पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। जब बस स्टैंड टापू बन गया है तो वहीं 150 से अधिक दुकानें भी पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। वहीं बस स्टैंड पर महिला समेत गाड़ी पानी में डूब गई। पुलिस और नगर परिषद के कर्मचारियों ने महिला को गाड़ी से बाहर निकाला। वहीं शहर के निचले इलाकों में जलभराव भी देखने को मिला। छतरिया बस स्टैंड पर 5 से 6 फीट पानी जमा हो गया। यहां 2 दर्जन से अधिक दुकानों में पानी घुस गया। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले कई वर्षों में ये रिकॉर्ड बारिश दर्ज हुई है। तो देखिए लगातार यहां पर बारिश का दौर जारी है। 10 घंटे की बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गई हैं। करीब 150 से अधिक दुकानों में भी पानी भर गया है। मूसलाधार बारिश का दौर यहां पर देखने को मिल रहा है। बस स्टैंड भी टापू बन गया है।
पानी में यहाँ तक कि कार तैरती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप देखिए, दुकानों के अंदर भी पानी भर चुका है, लोग परेशान हो रहे हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश रात से बहुत अच्छी हो रही है, काफ़ी बारिश हुई है, चारों मेर पानी पानी हो गया है। कितना पानी भरा है इस इलाके में? काफ़ी पानी हो गया है इस इलाके में, 4 फुट 5 फुट 4 फुट से ऊपर पानी हो गया है यहाँ पे। चारों मेरी पानी बारिश की और जैसे बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर लग रहे हैं। बाढ़ जैसे हालत है, पूरी दुकानें बंद है, गाड़ी साधन नहीं आते हैं, बच्चे नाव चला करके घूम रहे हैं, कोई काम है नहीं है, सब बैठे हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, काम यही चल रहा है। कब देखो से बारिश हो रही है ये पूरी रात को चल रही है बारिश, तो रुक 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 के आ रही थी। तो फतेहपुर शेखावाटी में जल तांडव दिखाई दिया। 10 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है और इस भारी और मूसलाधार बारिश के चलते देखिए कई दुकानों में, घरों में पानी घुस गया है 4 से 5 फीट, जैसा कि लोग कहते हुए भी नजर आए कि 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल का भी रिकॉर्ड टूटा है इस बारिश से। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जयपुर के जंबा रामगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, खेत में दौड़ा बिजली का करंट लगने से युवक मानसिंह गुर्जर की मौत हो गई। खेत में गुलाब तोड़ रहा था मानसिंह और इसी दौरान करंट की चपेट में आया और मौत हो गई। विद्युत ट्रांसफार्मर के नजदीक खेत में करंट आया था। मानसिंह को लेकर उप जिला अस्पताल जंबा रामगढ़ पहुंचे हैं परिजन, जहां चिकित्सकों ने मानसिंह को मृत घोषित कर दिया। अब उप जिला की मोर्चरी में मानसिंह का शव रखवाया गया है। रायसर थाना क्षेत्र के गोपालगढ़ गांव में हादसा हुआ है। तो खेत में बिजली का करंट दौड़ा और इस करंट की चपेट में आने से मानसिंह नाम के युवक की मौत हो गई है। हालांकि परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। करंट लगने के चलते युवक की मौत हो गई है। जंबा रामगढ़ की ये तस्वीरें, जहां पर युवक की करंट लगने से मौत हुई।